Good morning. Myself Madhu Chaudhary, Assistant Professor in Botany. Welcome to my video lecture. आज हम कारा की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कारा एक साइनोफाइसी क्लास का एक इम्पोर्टेंट जिनस है क्योंकि ये एक ऐसी एल्गी है जो मल्टी सेलुलर और मैक्रोस्कोपिक होती है। लगभग 30 सेंटीमीटर की हाइट में होती है और ये अधिकतर फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कारा जो है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट युक्त जल के अंदर अधिकतर पाई जाती है और इस प्रकार के जल के अंदर पाई जाने के कारण इसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट जमा हो जाते हैं। उनके जमा होने के कारण इसकी बॉडी रफ और ब्रिटल या भंगुर हो जाती है और इस कारण से इनको स्टोन वर्ट कहती है। क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट कहते हैं। तो इस तरह से कारा का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी हो गया है क्योंकि कारा जो है यह पोन्ड्स और लेक्स में जहाँ ये पाया जाता है वहाँ पर कैल्केरियस कंटेंट ऑफ लैंड या सॉइल को इंक्रीज कर देता है, तो यह दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में भी आसान होता है। तो कारा का प्लांट जो है मैक्रोस्कोपिक होता है और यह इक्विसेटम जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको इक्विसेटॉइड लाइक एल्गी भी कहते हैं। तो कारा की द प्लांट बॉडी ऑफ कारा इज मल्टीसेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस। यानी यह राइजोइड्स के अंदर, मेन एक्सिस और इसकी ये जो ब्रांचेस है उसके अंदर यह डिवाइडेड रहता है। तो कारा में जो राइजोइड्स के बारे में हम पहले देखते हैं। कारा के राइजोइड्स एक पंक्तिक या यूनिसिरेट होते हैं, ब्रांचड होते हैं और ओब्लिक सेप्टा की उपस्थिति इन पर होते हैं। यह याद रखना है आपको, कारा में सेप्टा कैसे होते हैं, ओब्लिक सेप्टा इसमें पाए जाते हैं। कारा में क्या होता है कि जैसे आप ए डायग्राम में देखिए कि राइजोइड्स की जो एडजेसेंट सेल्स है, ये एडजेसेंट सेल अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि करती है जिससे एक जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे ए डायग्राम में आप भी देखिए दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं, पर ये वाली जो सेल है ये अपने ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये प्रोट्रूड कर जाती है, यानी ऑपोजिट साइड में ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो एक जॉइंट जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए आपको दिख रही है, जॉइंट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एट दिस जॉइंट द प्रोट्रूशन फ्रॉम द अपर सेल कट ऑफ इज सेगमेंट। ये ऊपर वाली सेल है, इसका ये जो है इसमें प्रोट्रूशन है, कट ऑफ इज सेगमेंट, तो ये एक सेगमेंट कट कर देती है, विच डिवाइड टू फॉर्म क्वाड्रेंट, जिससे यहाँ पर कितनी सेल्स बन जाती है, 4 सेल बन जाती है, जो कि आप डायग्राम बी में देखिए। तो यहाँ पर इसकी प्रोट्रूशन के कारण कितनी सेल्स बन जाती है, 4 सेल बन जाती है और इस प्रकार की स्ट्रक्चर को राइजोइडल प्लेट कहते हैं। और इस राइजोइडल प्लेट से ब्रांच्ड राइजोइड्स का गुच्छा या टफ्ट ऑफ ब्रांच राइजोइड्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। दूसरा, राइजोइड्स इसमें ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट के साथ साथ में मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। राइजोइड्स के बाद में हम इसकी जो है एक्सिस के बारे में यदि हम बात करें तो यह पादप जो है, यह प्लांट ब्रांच्ड, एपिजियल या ऊर्ध्व, लॉन्ग और यह नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड हो रहता है।
इसकी जो एक्सिस है नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड रहते हैं। द इंटरनोड इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, एक्सियल सेल एंड कॉर्टिकल सेल्स। इंटरनोड पर दो प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, एक तो एक्सियल सेल और दूसरा कॉर्टिकल सेल। अब यहाँ पर हमने कहा कि इसमें एक्सिस पाई जाती है, मेन एक्सिस पाई जाएगी। तो इस एक्सिस पर तीन प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, स्टिपुलोड्स। तो ये तीन प्रकार के अपेंडेजेस जो है इसमें पाए जाते हैं। स्टिपुलोड्स के अतिरिक्त इसमें जो है एक कॉर्टिकल सेल्स का अपेंडेजेस भी हम जो है इसमें कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के अपेंडेजेस ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कारा की जो एरियल एक्सिस है उसमें यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। उससे पहले हम इसका फर्स्ट जो डायग्राम है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यह डायग्राम कारा के एक्सटर्नल फीचर को दिखा रहा है। यहाँ पर आपको राइजोइड्स निकलते हुए दिख रहे हैं। तो राइजोइड्स जैसे कि हमने बात की थी, वंस अगेन वी रिवाइज कि इसमें जो है राइजोइड्स जो है मल्टीसेलुलर, यूनिसेरेट और ब्रांचड स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्लांट के बेस से निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मेन एक्सिस दिखाई दे रही है। मेन एक्सिस पर ये यहाँ पर ये नोड है, ये दूसरी नोड, और इन दोनों नोड के बीच में एक इंटर नोड पाई जा रही है। तो इस तरह के आप पूरा प्लांट जो देख रहे हो इसमें नोड्स, ये इंटर नोड और नोड्स जो है पाई जाती है। यहाँ पर आप दो प्रकार की शूट्स देख रहे हैं, शाखाएं देख रहे हैं, एक तो शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इसके जो अलग अलग अपेंडेजेस हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। कारा का जो मेन एक्सिस है उसमें प्रत्येक नोड पर तथा अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस की नोड्स पर चक्रिक या साइक्लिक रूप में कई सीमित वृद्धि वाली शाखाएं उत्पन्न होती है। इन्हें प्राइमरी लेटरल्स या लीव्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम बी के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको एक तो मेन एक्सिस दिख रहा है। इस मेन एक्सिस की ये नोड है। इस नोड पर यहाँ पर आपको प्राइमरी लेटरल्स जो है निकला हुआ, प्राइमरी लेटरल्स निकलते हुए इसमें आपको दिख रहे हैं। इन प्राइमरी लेटरल्स को ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि वाली शाखाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पर्व और पर्व संधियों की संख्या कम होती है। कितनी होती है? 4 से लेकर 10 तक, इसलिए इनको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाएंगी? ये एक तो मुख्य अक्ष पर और दूसरे मुख्य अक्ष से निकलने वाली असीमित शाखाओं पर पाई जाएगी, प्राइमरी लेटरल्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंडरी लेटरल्स। यहाँ पर डायग्राम बी के अंदर आपको दिख रहे हैं सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलोड्स क्या होते हैं। सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलेट्स या असीमित या असीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं होती है उनके ऊपर नहीं पाई जाकर ये कहाँ पर पाई जाएगी? प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर पाई जाएगी। वंस अगेन वी रिपीट, सीमित वृद्धि वाली
शाखाओं यानी प्राइमरी लेटरल्स, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, प्राइमरी लेटरल्स की जो आधारी पर्व संधि होती है उसके ऊपर एक कोशिक अतिवृत्तियों को स्टिपुलोट्स या हिंदी में इनको अनुपर्णक कहते हैं। वंस अगेन वी रिपीट कि सीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं होती है उनके सबसे नीचे वाली पर्व संधि पर एक कोशिकीय संरचनाएं पाई जाती है। उन एक कोशिकीय संरचनाओं को सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलोट्स कहते हैं। तो कुछ स्पीसीज कारा की जो होती है उनमें यूनिस्टिपुलेट स्थिति पाई जाती है। यूनिस्टिपुलेट स्थिति में क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्टिपुलोट्स एट ईच नोड is equal to the number of primary laterals present at that node। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 प्राइमरी लेटरल्स दिख रहे हैं और 5 ही सेकेंडरी लेटरल हो, तब इस स्थिति को क्या कहेंगे? यूनिस्टिपुलोट कंडीशन कहेंगे। यदि नंबर ऑफ स्टिपुलोट्स जो है वह प्राइमरी लेटरल से डबल हो, तब उस स्थिति को बाइस्टिपुलेट स्थिति कहते हैं। वंस अगेन वी रिपीट, द नंबर ऑफ स्टिपुलोट्स एट ईच नोड is equal to the twice the number of primary laterals, यानी प्राइमरी लेटरल्स के दुगुने हो, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? बाइस्टिपुलेट। इसमें दो स्थितियां और पाई जाती है, एक तो हैप्लोस्टिफेनस और दूसरा डिप्लोस्टिफेनस। इफ स्टिपुलोट्स आर प्रेजेंट इन वन वोल, अगर एक ही चक्र में स्टिपुलोट्स प्रेजेंट होते हैं तब उसको हैप्लोस्टिफेनस कंडीशन कहते हैं। और यदि दो चक्रों में, जैसे कि सी डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर स्टिपुलोट्स जो है वो दो चक्रों में उपस्थित, एक तो ऊपर वाला ये चक्र हो जाएगा और ये वाले नीचे वाला चक्र हो जाएगा, तब इस स्थिति को डिप्लोस्टिफेनस स्थिति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है प्राइमरी लेटरल्स और सेकेंडरी लेटरल्स, प्राइमरी लेटरल्स यानी सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और स्टिपुलोट्स यानी अनुपर्णक के बारे में जाना है। इसके अलावा कारा की मुख्य अक्ष पर असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी पाई जाती हैं। कारा की मुख्य अक्ष पर असीमित वृद्धि वाली यानी उसके जैसे ही, मुख्य अक्ष के जैसे ही कुछ शाखाएं और पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर कारा का प्लांट है, तो ये वाली जो ब्रांच है, आपको यहाँ पर पॉइंटर के साथ में ये वाली जो ब्रांच है, इसको शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहेंगे। ये वाली, ये तो मुख्य अक्ष हो गई, बीच में जो है मेन एक्सिस हो गई। इस मेन एक्सिस से ये वाली जो ब्रांच निकल रही है, इसकी लंबाई भी बहुत अधिक है, तो इसको शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। तो मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस की किसी भी पर्व संधि से निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं के अतिरिक्त एक या दो और शाखाएं निकलती है, जिनकी वृद्धि भी असीमित या अनिश्चित काल की होती है। ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस है, निश्चित वृद्धि वाली ब्रांचेस की अक्ष से निकलती है, इसलिए इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं। तो शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो मुख्य अक्ष पर पाई जाती है, इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रांचेस सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के कक्ष से निकलती है। जैसे कि यहाँ पर इस शाखा को देख रहे हैं, ये शाखा जो है इस सीमित वृद्धि वाली, ये वाली जो शाखा, ये यहाँ पर दूसरी शाखाएं कैसी है? सीमित वृद्धि वाली शाखा इसके कक्ष से निकल रही, इसलिए इनको शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी
कहते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा, मुख्य अक्ष पाया जाता है, मुख्य अक्ष पर शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, जो कि प्रत्येक मुख्य अक्ष और अनलिमिटेड ग्रोथ की नोड्स पर चक्रिक रूप में पाई जाती है, जैसे ये वाली आपको दिख रही है। और शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, और लिमिटेड ग्रोथ वाली शूट्स पर आपने पढ़ा कि स्टिपुलोड्स पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार की ब्रांचेस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो नोड होती है वहाँ पर कौन सी सेल पाई जाती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको देखना है डी डायग्राम। यह डी डायग्राम ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनोड शो कर रहा है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार की सेल्स दिख रही है, एक तो सेंट्रल सेल और दूसरा कॉर्टिकल सेल। तो प्रत्येक पर्व संधि पर कुछ लंबी ऊर्ध्व या वर्टिकल कोशिकाएं जो है, यह पर्व कोशिका या सेंट्रल सेल को घेरे हुए रहती है। इन्हें वल्कूट या कॉर्टिकल सेल कहते हैं। ये तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनोड दिखा रहे हैं। यहाँ पर ए डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये वाली इसकी जो नोड है, वहाँ पर प्रत्येक जो नोड है इससे कुछ कोर्टिकल शाखाएं जो है ऊपर की ओर जाती है, और कुछ कोर्टिकल शाखाएं जो है वो डिसेंडिंग या नीचे की ओर जाती हुई आपको इसमें दिखाई देती है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक इंटरनोड जो है वह 2 प्रकार की सेल से बना हुआ होता है। एक तो सेंट्रल सेल जो कि सिंगल होती है, इसको एक्सियल सेल या इंटरनोडल सेल भी कहते हैं। और इस एक्सियल या इंटरनोडल या सेंट्रल सेल के चारों ओर कौन सी सेल्स पाई जाएगी? कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती है। ये कॉर्टिकल सेल जो है प्रत्येक नोड पर पाई जाती है। हाफ ऑफ द कॉर्टिकल सेल ओरिजिनेट एट ए नोड, ग्रो अपवर्ड। जैसे इस नोड पर आधी कॉर्टिकल सेल ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और इसी नोड पर आप देखिए आधी कॉर्टिकल सेल नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो इस तरह से एक नोड पर कॉर्टिकल सेल्स की दिशाएं जो है वो विपरीत होगी। प्रत्येक नोड पर ये कॉर्टिकल सेल्स या पेरिफेरल सेल्स की संख्या 6 से लेकर 20 तक इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कारा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कुछ विशेष प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा कारा पर इसके फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स भी क्लियरली जो है नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, जो कि आपको इस ए डायग्राम में दिख रहे हैं, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल। ये दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की अक्ष से निकलते हुए पाए जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं।